हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। वी गिव यू लॉर्ड ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। जब हम इस आराधना को इस समय शाम में शुरू कर रहे हैं, प्रभु जी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए यीशु राजा। तमाम वो लोग जो पिता परमेश्वर आज की शाम में तेरे वचन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। And let your Holy Spirit, let your Holy Spirit, let your Holy Spirit move everywhere, Master. तेरा पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ्य बहने पाए यीशु। तेरा वचन कहता है खुदावंद, तू हमारी जीवन की तमाम चट्टानों को तोड़ देता है। वो चीज़ें जो हमें दबा करके रखती हैं, वो बातें जो हमें दबा करके रखती हैं, वो चीज़ें जो हमें घुटन देती हैं, यीशु राजा तू उन सबको तोड़ देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। गुड फ्राइडे के बाद ये साइलेंट सैटरडे यीशु राजा, जब हम तेरे वचन से पिता परमेश्वर बातचीत करते हैं, आप साथ में होइए, अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल गुड फ्राइडे था, आज सैटरडे है। अमूमन लोग इसको कोई होली सैटरडे कहता है, कोई साइलेंट सैटरडे कहता है, खामोशी से भरा हुआ। बट लेट अस सी, आज की शाम में हम देखें कि क्या ये सैटरडे सचमुच में खामोशी से भरा हुआ था? क्या ये सैटरडे सचमुच में खामोश है? इसमें कहीं कलाम नहीं है। हाउ डज बाइबल रिफ्लेक्ट? बाइबल कैसे रिफ्लेक्ट करती है इस शनिवार के लिए जो शुक्रवार के बाद, गुड फ्राइडे के बाद आता है? अमूमन चर्च में आराधना नहीं होती है, चर्चेस बंद होते हैं इस समय, चर्चेस में तैयारी चल रही होती है। तो कुछ लोग कहते हैं ये सैटरडे प्रिपरेशन का सैटरडे है, तैयारियों का सैटरडे है। कुछ कहते हैं ये चर्च को सजाने का सैटरडे है। कुछ लोग कहते हैं हम ईस्टर की तैयारी करते हैं, घर सजाते हैं, नए कपड़े लेकर के आते हैं ईस्टर के लिए। बट व्हाट वाज जीसस डूइंग ऑन सैटरडे? यीशु मसीह क्या कर रहे थे इस शनिवार के दिन, जो गुड फ्राइडे के बाद शनिवार आया, उस दिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? साइलेंट सैटरडे, खामोशी भरा सैटरडे है। चर्च खामोश है, कलीसिया खामोश है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? इफ वी रीड द बुक ऑफ इफिशियंस, अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ें, चैप्टर 4 वर्स 8, चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, तो बाइबल ऐसा कहती है, और यीशु क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। He took away all our bondages। जिन बंधनों में हम थे, जिन क्लेश में थे, जिन बुराइयों के बंधनों में थे, जो शैतानी ताकतों के बंधनों में थे, यीशु उन सबको अपने साथ बांध करके ऊंचे पर चढ़ ले गया। मनुष्यों को दान दिए, और इफिसियों चौथा अध्याय 9वीं आयत जो कहती है, वो समझने सीखने योग्य बात है। चौथा अध्याय 9वीं आयत कहती है, वह पृथ्वी की निचली जगहों पर गया। यह सब उसने इसलिए किया कि सब कुछ परिपूर्ण कर दे। पृथ्वी की निचली जगहों पर यीशु गया। क्या है पृथ्वी के निचली जगहों पर? कौन था जिसके पास यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों पर गया? क्या किसी से मुलाकात करने गया? क्या किसी से बात करने गया? लेट अस सी। ये जो साइलेंट सैटरडे है, जब सब थककर आराम कर रहे हैं,
कि गुड फ्राइडे की सर्विस बहुत लंबी थी, अब आराम की जरूरत है। माई लॉर्ड वॉज ऑन हिज मिशन। मेरा प्रभु अपने मिशन पर था, अपने काम पर था। ही वॉज नॉट रेस्टिंग इन द ग्रेव। वो कब्र के अंदर आराम नहीं कर रहा था। इफिसियों 4:9 कहती है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों पर गया और उसने ये सब इसलिए किया कि सब कुछ परिपूर्ण कर दे। पहला पतरस 3 अध्याय 18वीं और 19वीं आयत कहती है, वह शरीर के भाव से तो मर गया था। चेक किया गया ना, उसको जांचा गया, बर्छी मार करके उसको चेक किया गया, मरा या नहीं मरा। ही वाज चेक्ड। और गर्दन लुढ़क गई, इस बात से उनको संतोष नहीं था। ही वाज चेक्ड वेदर ही इज डेड और नॉट डेड। उसको जांचा गया था और जांचने में पाया गया कि वो मर गया। तो बाइबल बताती है, पहला पतरस 3 अध्याय 18वीं आयत में, शरीर के भाव से तो वो मर गया था। 18-19 में लिखा है, शरीर के भाव से ही वॉज फिजिकली डिक्लेयर्ड डेड। फिजिकली डिक्लेयर्ड डेड। जो आज मैं बता रहा हूं शनिवार का, उसको ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। बट बाइबल सेज आत्मा के भाव से, इन स्पिरिट ही वॉज अलाइव। और जो 20वीं आयत है, पहला पतरस 3 अध्याय जो 20वीं आयत है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न। पहला पतरस 3 अध्याय 20वीं आयत बहुत आवश्यक है कि सीखें और समझें और लोगों को बताएं। वो जिसको डिक्लेयर किया गया था, ही इज डेड, वो पृथ्वी के नीचे गया था। ही वॉज ऑन हिज मिशन। कौन थे वहां पर? वहां वो लोग थे, बाइबल बताती है, जिन्होंने नूह के समय में आज्ञाकारी ना रहकर नूह का ठट्टा उड़ाया था। जब नूह जहाज बना रहा था, नूह जहाज कब बना रहा था? नूह जहाज उस जमाने में बना रहा था जब कभी किसी ने बारिश का जिक्र तक नहीं सुना था। कभी बारिश नहीं हुई थी, बाढ़ें नहीं आई थी, और नूह दुनिया के लोगों को यह बताता फिर रहा था, अरे आसमान से पानी बरसेगा, पृथ्वी लबालब पानी से भर जाएगी, परमेश्वर ने मुझे एक जहाज बनाने को बोला है, और परमेश्वर ने कहा है कि इस तरीके का ये नक्शा दिया है। द पीपल ऑफ दैट टाइम वेर मॉकिंग। क्या अनु बाबा तुम बुढ़े होकर के पागल हो गए हो, तुम सठिया गए हो, तुम पागलपन की बातें करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, when we talk about God's plan, when we talk about God's program, when we talk about God's mission, when we talk about God's vision, जब हम परमेश्वर के दर्शन की बात करते हैं, परमेश्वर के मिशन की बात करते हैं, परमेश्वर के प्लान की बात करते हैं, परमेश्वर के डायरेक्शन की बात करते हैं, परमेश्वर के प्रोग्राम की बात करते हैं, लोग ठट्टा उड़ाते हैं। लोग कहते हैं आप ऐसी बात करते हैं। नूह का लोगों ने ठट्टा उड़ाया, लोग नूह का ठट्टा उड़ा रहे थे। इब्राहिम से भी लोगों ने पूछा था कि भाई सब कुछ छोड़ करके तुम कहां चल दिए,
तुम इतने बुढ़े हो, बुढ़ापे में नई जगह जा रहे हो, क्या पता है कहां जाओगे, एड्रेस नहीं है मेरे पास, फिर कहां जा रहे हो? मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि मैं साथ में चलूंगा, और जहां मैं चलूंगा और जहां मैं लेके जाऊंगा, जो जगह मैं दिखाऊंगा, वहां तुझे जाना है। भाई परमेश्वर क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू एक पुत्र जनेगा, तेरे एक बेटा पैदा होगा। अच्छा, और परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि तेरा एक बेटा पैदा होगा, परमेश्वर ने कहा है तू जातियों का मूल पिता होगा, और तेरी 1000 जाति तक, तेरी 1000 जाति तक मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूं। सोचिए, जब कोई इतनी बड़ी बात करे तो लोग ठट्टा उड़ाते हैं। नूह की बात सुन के लोगों ने ठट्टा उड़ाया था। अब यीशु मसीह कहां गए? यीशु मसीह कब्र में से निकल करके, बाइबल बताती है, पाताल में गए हैं, जमीन की निचली जगहों पे गए हैं जहां अंधेरा है, वहां पर गए। क्यों गए हैं? जिन्होंने नूह का ठट्टा उड़ाया था। जो ठट्टा उड़ाते हैं दूसरे को, हमेशा याद रखिए, जो ठट्टा उड़ाते हैं दूसरों का, वो अच्छा नहीं करते। इसलिए जब परमेश्वर का कोई सेवक, परमेश्वर का कोई दास आपको किसी मिशन, किसी विजन, कोई दर्शन, कोई डायरेक्शन की बात करे, तो उसका ठट्टा मत उड़ाइए। लोगों ने डैनियल का ठट्टा उड़ाया। कब उड़ाया? डैनियल ने देखा, अच्छा कागज पे सिग्नेचर कर दिया, राजा की मोहर लग गई है। राजा की मोहर इस बात के लिए लग गई कि अब डैनियल को शेर की मांदों में डाला जाएगा। तो बाइबल बताती है कि डैनियल अपनी रीति के अनुसार, डैनियल अपनी रीति के अनुसार उस उपरौठी कोठरी पे गया। बाइबल कहती है, और जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। यरूशलेम मतलब पवित्र नगर। ये इज़राइल वाला यरूशलेम नहीं है, ये वो यरूशलेम है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है। और मैंने नए यरूशलेम को जमीन पर उतरते देखा। यरूशलेम पवित्र नगर, जहां पर पवित्र सिंहासन है, जिसमें यहोवा विराजमान है, जिस पर परमेश्वर बैठता है। तो डैनियल की खिड़कियां कहां खुलती थी? डैनियल जब नजर उठाता था तो उसे स्वर्ग के अंदर परमेश्वर दिखाई देता था। तो लिखा हुआ है कि डैनियल अपनी रीति के अनुसार वहां गया, और उसने कांपना शुरू नहीं किया, रो धो करके नहीं दिखाया, परेशान नहीं होकर के दिखाया, लेकिन बाइबल बताती है डैनियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यरूशलेम को देख करके अपनी रीति के अनुसार डैनियल परमेश्वर का धन्यवाद करता था। तो डैनियल की रीति रिवाज क्या थे? रिवाज ये नहीं होना चाहिए कि सैटरडे को हम चर्च बंद रखेंगे। रिवाज ये भी नहीं होना चाहिए कि ये साइलेंट डे। रिवाज ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने क्रॉस को काले कपड़े से, एक पर्दे से बंद कर रखा है। रिवाज ये भी नहीं होना चाहिए कि ये दिन इसलिए है कि चर्च से छुट्टी है, गुड फ्राइडे की सर्विस लंबी थी, पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे तक अब तुम थक गए हो, अब आराम करो, नए कपड़े सिलवाओ और ईस्टर वाले दिन पहनो। ईस्टर
ईस्टर वाले दिन नए कपड़े पहनने से मुझे कोई संकोच नहीं है, आप पहनिए। क्रिसमस से बड़ा त्योहार है ईस्टर। एक बात समझ लीजिए, क्रिसमस से बड़ा त्योहार है ईस्टर। क्रिसमस सिर्फ बर्थडे है, सिर्फ यीशु मसीह का बर्थडे है। लेकिन ईस्टर बड़ा त्योहार किस लिए है? ईस्टर बड़ा त्योहार इसलिए है कि सुसमाचार जो है वो कब्र में से निकला है। सुसमाचार, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो सुसमाचार नहीं बनता। तो आज का दिन जो है, यीशु मसीह जब काम कर रहे हैं तो वो काम ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा आज के दिन मैं गहरी अंधेरी जगहों पर जाऊंगा और उन बंदी आत्माओं से जाकर के बात करूंगा, उन बंदी आत्माओं से जो करा रही हैं, जो पीड़ा में हैं, जो तड़प रही हैं। और वो बंदी क्यों हैं? वो बंदी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ठट्टा उड़ाया है, उन्होंने नूह का ठट्टा उड़ाया है। बहुत साल पहले की बात है, मैंने किसी जगह पढ़ा कि रशिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम ये देखेंगे कि ये गहराई कहां तक जा रही है। उन्होंने पाइप डालने शुरू किए, बताते हैं कि कुछ किलोमीटर तक पाइप गए और वो साथ में कैमरे डाला करते थे। तो लोगों ने बताया कि भाई अंदर से चीखने पुकारने की आवाजें आ रही हैं और वो सुनाई दे रही हैं। चीख पुकार की आवाज, जमीन के अंदर से रोने की, चीखने की, पुकारने की आवाजें, तड़प तड़प से भरी हुई आवाजें आ रही हैं। उन्होंने कैमरे डाले, उन्होंने बहुत कुछ किया। उनको समझ में आया कि शायद कुछ करोड़ लोग जमीन में नीचे अंधियारे में बंद हैं और वो चिल्ला रहे हैं और वो रो रहे हैं और वो तड़प रहे हैं। और सरकार ने आदेश दिया कि ये सारा प्रोजेक्ट बंद कर दो। गूगल पर भी देखेंगे तो कुछ इसके बारे में पता चलता है, लेकिन मैंने इसको एक मैगजीन में पढ़ा कि इस तरीके का इंतजाम किया गया। बंदी आत्माएं गहरे स्थानों में, अंधेरे स्थानों में, जीसस ऑन मिशन with a vision. I want to save the people, the souls who are captured, who are inside in depth, in darkness. यीशु का मिशन, यीशु का दर्शन, यीशु का काम कि मैं उस गहराई में जाऊंगा, मैं उस अंधकार में जाऊंगा और उस बंधुआई में पड़ी हुई आत्माओं को बचाऊंगा। ये जो साइलेंट सैटरडे बोलते हैं लोग, या सैटरडे फॉर प्रिपरेशन बोलते हैं, खामोशी का शनिवार, तैयारी का शनिवार, शुभ शनिवार, पवित्र शनिवार, लोग इसको बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन ये एक कर्मयोगी का जो कामों पर काम करने पर विश्वास करता था, जो पिता की मर्जी को पूरा करने पर विश्वास करता था, आज वो अपने काम पर है। आज वो अपने मिशन पर है, बंधुई आत्मा को छुड़ाने का मिशन। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 25, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 25वीं। ये काम वो क्यों कर रहा है? यह नहीं कि वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए, इसलिए नहीं कर रहा कि वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए, बार बार क्रूस पे चढ़ाए। उसे मालूम था
एक ही बार जमीन पर पिता ने भेजा है, एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया और एक ही बार में मुझे अपने मिशन, अपने विजन को पूरा करना है। जो लोग ये बात बोलते हैं, अरे छोटी सी तो जिंदगी मिली है, अब इसमें भी हम खुदा का नाम ले, ऐश करने के लिए मिली है, आराम करने के लिए मिली है, इस दुनिया के मजे लेने के लिए मिली है, मजे लूटने के लिए मिली है। बाइबल कहती है यीशु को एक ही बार जिंदगी जमीन पर मिली। परमेश्वर ने सिर्फ एक बार जमीन पर भेजा। उसे मालूम था मुझे इस एक बार में सारे काम करने हैं। कौन लोग हैं? परमेश्वर जिनको पसंद नहीं करता। ये वो लोग थे ना जो नूह का ठट्टा उड़ा रहे थे। कुछ लोग से मैं एक बार डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने कहा ब्रदर ये पुराने नियम की बातें हैं, पुराने समय की बातें हैं। मैंने कहा नए नियम में भी कुछ लिखा है। ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 23, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वीं आयत कहती है, He who is not with me is against me. जो मेरे साथ नहीं है, यीशु मसीह ने कहा ये बात, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। He is against me. आज सैटरडे में यह देखना है हम यीशु के साथ हैं या विरोध में हैं, यीशु के दर्शन के साथ हैं, यीशु के कॉल के साथ हैं, यीशु की बुलाहट के साथ हैं। पौलुस क्यों कहता है? पौलुस जगह जगह कहता है, अरे अपने चुने जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने के तो सोचो। एक पागल जिसका नाम नूह है, एक जहाज बना रहा है, लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं। मैं तारीफ करता हूं, नूह बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं ऐसे बहुत सारे दासों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो गए, सेवकाई में डिस्टर्ब हो गए, सेवकाई को तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया कि उनके ऊपर आर्थिक समस्याएं आई, उनके ऊपर पारिवारिक समस्याएं आई, उनके ऊपर सामाजिक समस्याएं आई, उनका लोगों ने ठट्टा उड़ाया। मैं ऐसे बहुत सारे दासों को जानता हूं जिनके पास बहुत अच्छे वरदान थे, बट दे आर नॉट इन मिनिस्ट्री नाउ। 1990 में मैंने जब सेवकाई शुरू करी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ सेवकाई शुरू कर रहे थे, लेकिन आज वो सेवा में नहीं है। मैं हमेशा सोचा करता था इनके पास इतने वरदान हैं, ये मसीह परिवार में पैदा हुए, और मैं सोचा करता था मैंने काफी उम्र में जा करके मसीह को पहचाना है, काश मैं भी मसीह परिवार में होता, मैं पहले से सेवा कर रहा होता। क्या मैंने दुख नहीं उठाए? क्या तकलीफें नहीं उठाई? ऐसी कौन सी तकलीफ है जो मैंने नहीं उठाई? ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जो मैंने नहीं भोगा? लोग मुझे पागल कहते थे, पागल आदमी है, दर्शन की बातें करता है। परमेश्वर के दर्शन की बात जब हम पागलपन तक पहुंच जाते हैं तभी कर पाते हैं। जो पागलपन तक नहीं पहुंचा वो परमेश्वर के दर्शन की बात नहीं कर सकता। जब राजा
यीशु से बात कर रहा था। तो यीशु मसीह राजा को अपने जवाबों से संतुष्ट करके क्रूस की मौत से बाहर आ सकता था। उसको क्रूस की मौत नहीं मिलती, लेकिन ये यीशु का पागलपन है। ये यीशु का पागलपन है कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मर गया। और बाइबल कहती है, और प्रेम ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्यार ये है कि उस पागल ने हमसे प्यार किया है। उस यीशु ने, ये उसके पागलपन की सीमा है, ये उसके पागलपन की अता है, ये दीवानगी है यीशु की। वो दीवाना है मेरे और आपके लिए। वो पागल हो जाता है, उसके प्यार में पागलपन छुपा हुआ है। ही लव्स अस, बेइंतहा प्यार करता है। चलिए, आप कहेंगे कि जमीन पे हम रहते हैं, हमसे प्यार करता है, लेकिन ये पागलपन की अता है। मैंने अभी आपको बताया, रूस देश ने जब वो अंदर पाइप डालने शुरू किए, आवाजें सुननी शुरू करी, तो पाइप गल जाते थे, मशीनें गल जाती थी, लोहा गल जाता था। उसके ऊपर तमाम एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें लगाई गई, जो आग रोधक हैं, जिन पे आग नहीं लगती, वो सब खत्म हो जाता था, झुलस जाता था। इतनी आग, इतनी गर्मी है अंदर। ये पागलपन की सीमा है। वो उस अंधेरे और उस गहराई के स्थान पर उतर गया। यही तो पागलपन है यीशु का। और ऐसे ही लोग दर्शन की बातें करते हैं, और ऐसे ही लोग परमेश्वर के वचन के भेदों की बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, और हर सेवक से कहता हूं, स्वर्ग बताओ तब, प्रचार जब करो जब तुम्हें स्वर्गिक अनुभव हो जाए। स्वर्ग मत बताओ। ऐसा कौन सा धर्म है जो स्वर्ग के बारे में बात नहीं करता? मेरे और उनमें फर्क क्या है? फर्क तब पैदा होता है जब मैं ये बताता हूं कि स्वर्ग के किस कोने पर क्या है। जब मैं ये बताता हूं स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग तीन है। तीनों लेयर स्वर्ग जो है अलग अलग हैं। वहां रहता कौन है मत बताओ, किसी को स्वर्ग की बात मत बताओ। स्वर्ग प्रीच करना है, स्वर्ग का प्रचार करना है, तो जब तक स्वर्गिक अनुभव ना हो जिंदगी में, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास करना, उसके लिए कड़े नियम अपनी जिंदगी में पालन करने होते हैं। जब मैं स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैं बताऊं, बेल्ट में इतने सारे छेद करने पड़े, क्योंकि मैं सिकुड़ता चला जा रहा था, सूखता चला जा रहा था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा। और आप चाहे मेरी बात का ठट्टा उड़ा दीजिएगा कि बेल्ट की जगह बाद में मुझको रस्सी बांधनी पड़ी, क्योंकि बेल्ट में जगह ही नहीं रह गई। मैं इतना कमजोर हो गया, इतना पतला हो गया, जमीन पर पड़ा रहता था, उपवास में पड़ा हुआ था। स्वर्गिक अनुभव के लिए प्रयास चाहिए, स्वर्गिक अनुभव के लिए तपस्या चाहिए। आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। आपके अंदर से स्वर्ग के प्रति लगाव और उन्माद खत्म नहीं होना चाहिए। Then comes the angel. उसके बाद वो आर्क एंजल आता है, 4 करूबों वाला स्वर्गदूत आएगा, एंड ही लिफ्ट्स इनटू द हेवन, और वो आपको स्वर्ग के अंदर लेके जाता है। दिस हैपेंड विद मी, यही मेरे साथ हुआ था।
और जिन भी दासों को मैं जानता हूं जिनके पास स्वर्गीय अनुभव है, लगभग मिलता जुलता सबके साथ ऐसे ही हुआ था। गॉड लिफ्ट्स इनटू द हेवन, परमेश्वर स्वर्ग में बुला लेता है। प्रकाशित वाक्य के लिखने वाले यूहन्ना को जब उसने उदासी में देखा, किस बात की उदासी थी? उदासी इस बात की थी, लिखवा तो तूने लिया, दिखाया तो कुछ नहीं। लिखवा तो लिया, ये सी बात की उदासी मुझे थी। प्रीच तो कर रहा हूं, प्रचार करवा रहा है, दिखाया नहीं। अब देखना है, अब देखना है। देखने के लिए दर्शन की बातें, देखने के लिए पागलपन, देखने के लिए उन्माद, देखने के लिए कब्र में से निकल करके परमेश्वर का काम करना। यीशु कब्र से निकल करके, यीशु कब्र से निकल करके पिता का काम कर रहा था। ही वॉज ऑन द ड्यूटी, वो ड्यूटी पर था। आज साइलेंट सैटरडे नहीं है, आज काम करने का, उन्माद प्रकट करने का, जोश प्रकट करने का सैटरडे है। बेशक शॉपिंग करिए, कपड़े सिलवाइए, लेकिन किसी अंधेरी जगह में, किसी अंधेरी जगह पर परमेश्वर के वचन की मनादी कर दीजिए, परमेश्वर का वचन सुनाइए। मैं उन लोगों के पास भी जाता हूं जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, ऐसी बस्तियों में जाकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। मैं उन बस्तियों में जाता हूं जो घुमंतू लोग होते हैं, आज यहां हैं, कल वहां हैं, कल वहां पर हैं। ये वो लोग होते हैं, एक अजीब प्रजाति होती है, इनसे कोई मिलना नहीं चाहता। ये चूहा मिला तो चूहा पकड़ के खा गए, कुत्ता मिला तो कुत्ता पकड़ के खा गए। मैं उनको भी यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिन तक कोई पहुंच नहीं रहा है। लोग बड़े चर्चेस में जाते हैं, लोग बड़ी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ये अंधकार भरी जगह है, कौन जाएगा इनके पास? क्या ये यीशु के उद्धार से वंचित रह जाएंगे? क्या घुमंतू जाति के पास नहीं जाना चाहिए? कूड़ा बिनने वालों की बस्ती, भीख मांगने वालों की बस्ती, नालियों की सफाई करने वालों की बस्ती, सफाई कर्मचारियों की बस्ती। एक बार मैं ऐसी जगह से प्रचार करके आया और किसी के घर किसी ने फोन करके बुलाया। बस मैं उनके घर पे जाके बैठा ही था। उन्होंने कहा कि ब्रदर बड़े थके हुए नजर आ रहे हैं, क्या कर, कहां से आ रहे हैं? मैंने उन्हें बताया मैं सफाई कर्मचारियों की बस्ती में गया था। उन्होंने मुझे अपने घर से भगा दिया। आप इतनी गंदी जगह से आ रहे हैं? क्या हम साफ थे? क्या यीशु मसीह साफ सुथरों के लिए आया था? बाइबल कहती है, और वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता, वैद्य तो बीमारों के लिए है। दे आर सिक, दे डोंट नो जीसस। वो बीमार हैं, उनको किसी ने यीशु के बारे में नहीं बताया। कौन बताएगा? यीशु को ये बात मालूम थी, जमीन के नीचे कोई नहीं जाएगा। उन ठट्टा उड़ाने वालों को उनसे हो गया गुनाह, कर लिया उन्होंने पाप, बट नोबडी विल गो, कोई नहीं जाएगा। लेट मी गो, मैं जाऊंगा। इस शनिवार को यीशु ने चुना, उन जगहों पर जाऊंगा। यीशु ने यह शनिवार चुना, उन जगहों पर जाऊंगा जहां कोई नहीं जाता। प्रार्थना करने जा रहा हूं। उन जगहों पर सुसमाचार की जरूरत है जहां कोई नहीं जाता। जब हम कहते हैं ना मिनिस्ट्री फंड के लिए हमें पैसे चाहिए, तो लोग सोचते हैं हमें अपने घर चलाना है। घर चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए।
लेकिन वो जो जहां कोई नहीं जाता है वहां सच में पैसे की जरूरत है। वो भूखे सोते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते। मैं ऐसी जगह पे जाता हूं जहां पर स्त्रियों के पास ब्लाउज नहीं होता। कई बार माँ और बेटी आधी आधी साड़ी काट करके जो है ना, धोती काट करके पहनती है। उन जगहों पर परमेश्वर के वचन के बीज बोने की जरूरत है। अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको परमेश्वर के वचन की सच में जरूरत है। परमेश्वर का वचन जो चर्च जा रहा है, परमेश्वर का वचन जो कई पीढ़ियों से मसीह की बाइबल उनके घर में रखी हुई है, वहां इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत वहां पर है ये घुमंतु जातियां, ये कूड़ा बीनने वाले लोग, ये सफाई करने वाले लोग, ये समाज से कटे हुए लोग, चोरी डकैती नक्सलाइट, ऐसे लोग, पॉकेट मार लोग, इनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जो चोरी डकैती में लिप्त है, जो गंदगी में लिप्त है, वो स्त्रियां जो रेड लाइट एरिया में गंदे काम कर रही है, व्यभिचार कर रही है, उनको यीशु की जरूरत है। वो जवान, वो मर्द जो ऐसे एरियाज में जाते हैं, उनको यीशु की जरूरत है। अस्पतालों में तड़पते पड़े हुए लोगों को जरूरत है। चौराहों, फुटपाथ और स्टेशन के किनारे और बस स्टैंड के बाहर पड़े हुए लोगों को जरूरत है। यीशु की जरूरत है। शराब खाने, ताड़ी खाने में पड़े हुए लोगों की जरूरत है। उन्हें यीशु की जरूरत है। यह अंधकार की जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता। ऐसी जगहों पर यीशु मसीह, ये वो सैटरडे है जब यीशु मसीह काम कर रहा था। ये वो सैटरडे है जहां पर यीशु मसीह काम कर रहा था। ये जितनी जगह मैंने बताई हैं, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। ये जितनी जगह मैंने बताई है, ये कन्वेंशंस, ये सेमिनार, ये पावर मिनिस्ट्री सेमिनार, ये सब अलग हैं जिंदगी में। लेकिन जब एक ताड़ी खाने में से, एक शराब खाने में से एक इंसान की जिंदगी को बदलते हुए देखता हूं तो वो मेरी जीत होती है। कोटे पर बैठी हुई औरत जब अपना जीवन यीशु मसीह को दे देती है तो वो जीत होती है। घुमंतु लोग जो चूहा, बिल्ली और कुत्ते पकड़ के खाते हैं, जब उनको जीवन देता हूं, जब उनको जिंदगी की बात बताता हूं और अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, तो ये मेरी जीत होती है। इसमें मेरा प्रभु खुश होता है। He went inside the darkness। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, यशाया नबी की पुस्तक में कहती है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने रोशनी देखी। Those who were walking in the darkness, उर्दू में लिखा हुआ जो तारीकी में चल रहे थे, Those who were walking in the darkness, ये सब अंधेरे में चल रहे थे। आज ये लोग अंधेरे में चल रहे हैं। They don't know the truth। वो सत्य को नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते। They need Jesus in their life। They need to be repented। उन्हें एक ऐसे वचन की जरूरत है जहां वो रिपेंटेंस के मूड में आ जाए, जहां वो पश्चाताप के मूड में आ जाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज के बाद कोई यदि आपको बताए कि आज चर्च में छुट्टी है, सैटरडे है, कोई आपको बताए कि आज साइलेंट सैटरडे, खामोशी वाला सैटरडे है, तो अवश्य उसको आप बताइएगा, चेतावनी दीजिएगा, आज काम बड़ा करने का दिन है। मेरा यीशु
अंधेरे भरी जगहों पे गया था, और उनके लिए गया था जो परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मिशन और परमेश्वर के विजन और परमेश्वर के डायरेक्शन का ठट्टा उड़ा रहे थे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अंधकार में ज्योति चमकी। दुनिया में जो अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं, they really need someone should come to them। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, अनुग्रह करिए। तू बहुत सामर्थ्य है, बहुत कृपालु है यीशु। तूने कृपा करी और अंधकार से भरी हुई जहां पे लोग कराह रहे थे, पीड़ा में थे, उन्होंने पाप किए थे, लेकिन पिता परमेश्वर तू उन्हें सुसमाचार बताने, उन्हें बचाने के लिए उतर गया और गहराई में चला गया। ये सैटरडे का मैसेज दुनिया के लोग इस बात को समझ सके। ये बड़े काम का दिन है, ये बड़े काम का दिन है। आशीष दीजिए यीशु के नाम में कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हमने गुड फ्राइडे तक कहा था कि उन बच्चों के लिए दान भेजने के लिए, और कल रात तक परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब कुछ पूरा हो गया। वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। गॉड हैज बीन मर्सीफुल विद अस। परमेश्वर हमेशा आशीष देने के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। कल ईस्टर संडे है। कल शाम की आराधना हम शाम को 4 बजे करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। कल का मैसेज बहुत अद्भुत होने वाला है। सुसमाचार निकला है कब्र में से। प्रभु आपको आशीष दे। शाम को 4 बजे अपने आप लोगों को बता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज के वचन को शेयर करिए। मे गॉड ब्लेस यू। वी लव यू।